बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी फॉरेक्स मार्केट में पिप की टर्म सुनी है? अगर सुनी है तो आज मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल इजी वे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सवेरा एफएक्स नोआ। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज पिप। पिप का मतलब क्या होता है? पिप का मतलब आसान है, अ पिप इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस मूवमेंट। यानी जो हमारी प्राइस होती है उसमें फ्लक्चुएशन हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, उसे हम पिप कहते हैं। जो छोटी छोटी तब्दीलियां प्राइस में आ रही होती है उसे हम सिंपल सा पिप कहते हैं। पिप स्टैंड फॉर प्राइस इन परसेंटेज, पॉइंट इन परसेंटेज, आप जो भी आपकी मर्जी, आप जो भी कह सकते हो। ठीक है, पिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम अपना रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि कितने पिप्स का मूव आया, कितने पिप्स का हमें प्रॉफिट हुआ, कितने पिप्स का हमें लॉस हुआ, तो इसीलिए हम इसको काउंट करते हैं। रियल लाइफ में, अगर रियल लाइफ में मैं आपको पिप की एग्जांपल दूं तो आप यहीं से देख लें। जैसे हमारे पास 6 रुपए होते हैं, अगर 6.50 हुआ तो 50 क्या हुए, क्या मूवमेंट आई, 50 हमारे हुए पैसा। इसी तरह अगर हम डॉलर में देखें 6.50 यानी 6 हमारे पास डॉलर था और इशारिया 50 जो हुए वो क्या हुए, वो हमारे पास हुए सेंट्स हुए। यानी हर प्राइस की अपनी मूवमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे आप सब्जी की दुकान में जाते हैं, आप वो लोग आपको कैसे तोल के दे रहे होते हैं, उनके पास किलो का भी यूनिट होता है, किलोग्राम का भी यूनिट होता है, वो इस तरह आपको माप तोल के दे रहे होते हैं। इसी तरह आप ग्राउंड में वॉक करने जाते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मीटर, इस तरह आपको माप तोल उसके जरिए दिया जाता है। इसी तरह जब आप जमीन खरीदते हो तो 10 में आपको जमीन मिलती है, तो हर किसी का अपना टर्म होता है। और इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी जो होती है, फॉरेक्स मार्केट में टर्म यूज होती है पिप की, जिसकी हेल्प से हम अपना रिस्क कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी बात है। अब सवाल ये आता है कि पिप को हम काउंट कैसे करते हैं, क्योंकि डिफरेंट करेंसी पेयर में डिफरेंट तरीके से हम पिप को काउंट करते हैं। लेट सपोज यूरो यूएसडी। अब जो यूएसडी के पेयर होंगे, जितने भी पेयर होंगे, उसके डेसिमल के 4 डिजिट से हम काउंट करना शुरू करेंगे। लेट सपोज जैसे यहाँ है 1.1770। अगर इसका जो 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा, इसको हम पिप कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं 1.1771, तो ये जो 1 पढ़ा तो ये कितना हो गया, ये 1 पिप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 पिप। यानी डेसिमल का 4 डिजिट चेंज होता है, पहले 0 था, पिप था। ठीक है, जब 0 हुआ तो 1 पिप कहलाएगा। इसी तरह जीपीपी जेपीवाई के पेयर होते हैं। जेपीवाई के पेयर में आप हमेशा याद रखें, जेपीवाई के पेयर में हम डेसिमल के 2nd डिजिट से काउंट करते हैं। जैसे ये 4 जो है ये हमारा पिप है। अगर मैं इसको लिखूं 208.95, तो 5 क्या हो जाएगा, हमारा 1 पिप काउंट होगा। इसी तरह हम गोल्ड, अब गोल्ड के रूल अलग होते हैं, जेपीवाई के अलग होते हैं, यूएसडी के पेयर्स के अलग होते हैं। अब गोल्ड में देखें, हम इशारिया के पहले हिस्से से काउंट करते हैं, यानी डेसिमल के पहले हिस्से से डिजिट को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज ये जो हमारा है ये हमारा पिप काउंट होगा। ठीक है, अब जैसे मैं लिखती हूँ 5000.2, यानी ये 1 पिप हुआ इधर। अगर मैं लिखती हूँ 5000.3,